ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के पंचमांश में पिछले भाग में हमने आपको इंद्र के गर्व का भंजन कैसे किया भगवान ने, ये हमने आपको बतलाया था। अंततः भगवान की स्तुति करके, प्रार्थना करके इंद्र वापस चला गया। महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को बतलाते हैं कि गते शक्रे च्युत गोपाला कृष्णमक्लिष्टकारिणम् ऊचुः प्रीत्या धृतं दृष्ट्वा तेन गोवर्धनाचलम्। इंद्र के चले जाने के बाद में जब ये ग्वालों ने ये देखा कि बिना किसी प्रयास के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो प्रेम पूर्वक सबने आकर के घेर लिया चारों तरफ से कृष्ण को, और वो कहते हैं कि वयमस्मान् महाभाग भगवन् महतो भयात् गावश्च भवता त्राता गिरिधारण कर्मणाम्। बालक्रीडेयमतुला गोपालत्वं जुगुप्सितं दिव्यं च भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यताम्। कहते हैं भगवान महाभाग, आपने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके हम सबकी, हमारी गायों के सहित आपने जो रक्षा की है, ये आपकी बालक क्रीड़ा इयम अतुला, ये अतुलनीय बाल क्रीड़ा है जो कोई कर नहीं सकता। दिव्यम च भवतः कर्म, आपका कर्म ये जो है वो दिव्य है। ऐसा कार्य देवता ही कर सकते हैं। गोपालत्वम जुगुप्सितम,
कहाँ ये अमानुषिक कर्म, दिव्य कर्म, और कहाँ ये गोपाल के घर में उत्पन्न होना, हम जैसे नीच व्यक्तियों के बीच में रहना। प्रभु समझ में नहीं आता कि ये सब है क्या, कि मैं तत्व, ये है क्या। तात कथिताम, इसलिए प्रभु इसके विषय में कुछ बताएं। आपने कालिए का निग्रहण किया, जल में घुस करके धेनुकासुर का संहार किया, और ये सब होते हुए आपने जो गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके हम सबकी रक्षा की है। ये सब देख करके शपामो अमित विक्रम, हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आप अनंत पराक्रमी हैं। यथावद वीर्यम आलोक्य, जिसके अनुसार जो हमने आपका पराक्रम देखा है। न त्वाम मन्यामहे नरम, हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते, अवश्य ही आप हमारी रक्षा के लिए कोई देवता है। यहां जितने भी रहने वाले हैं, स्त्री पुरुष बालक जो भी हैं, उनकी विशेष प्रीति आपके साथ में है। आपसे हम सब क्या कहें इसको, प्रेम से भी अधिक जो स्थिति हो सकती है, वो हम आपके प्रति भाव रखते हैं, या यूं कहें कि पूज्य समझते हैं। इदम अशक्यम कर्म, यह अशक्य कर्म जो कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता, और अधिक क्या कहें, ऐसे कर्म तो देवताओं के लिए भी अशक्य है। चिंत्यमानम अमे आत्मा, हे अमे आत्मन, अमेय कहलाता है मेय, जिसका माप किया जा सके, जिसको हम जान सकें। आप अमेय हैं, आपको जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता, तो हम कैसे जान सकते हैं। शंकाम कृष्ण प्रयच्छति, प्रभु हम शंका में पड़ जाते हैं। आप हैं कौन, देवता हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, और जब हमारे आप रक्षक हैं तो किम अस्माकं विचारेण बांधवो असि, इसलिए नमोस्तुते। बस हमारी विचारधारा यहां पर जाकर के शांत हो जाती है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे बांधव हैं। हम आपको प्रणाम ही कर सकते हैं, हम आपको जान नहीं सकते। ये
पराशर जी कहते हैं मैत्रेय, इस प्रकार से जब इन लोगों ने, गोपों ने अपनी बात रखी कृष्ण के समक्ष, तो भगवान कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। अब क्या करें, यहां पर भेद खुलता दिखाई पड़ रहा है। किंचित प्रणय कोपवान इति एवं उक्तः गोपैरुक्तः। इन गोपों के द्वारा, इन ग्वालों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, किंचित प्रणय कोपवान कृष्णा आह, एक नाराजगी का अभिनय करते हुए, प्रणय और कोपवान दोनों भाव लेते हुए, प्रेम का भी और प्रेम में भी थोड़ा सा क्रोधित होते हुए भी, जैसे लोग नहीं कहते जाओ हम नहीं बोलते, प्रेम है और फिर वो दिखाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कहने लगे। कहते हैं भगवान कि क्या मेरे होने से आपको कोई लज्जा हो रही है? और इतनी जो प्रशंसा आप सब हमारी कर रहे हैं, किम विचारेण प्रयोजनम, ऐसा विचार भी करने की क्या आवश्यकता है? हम तो आपके हैं। यदि वो मयि प्रीति वह युष्माकम, तुम्हारी सबकी अगर मेरे प्रति प्रेम है और आप लोगों के अनुसार मैं प्रशंसा का पात्र हूं कि कुछ कार्य मैंने किया है, तो आप इधर उधर का क्यों सोचते हैं? आप मुझे अपना समझें, बस इतना ही चाहता हूं मैं। न मैं देवता हूं, न गंधर्व हूं, न यक्ष, न दानव, मैं कुछ नहीं। अहम वो बांधवो जातो युष्माकम बांधवा अहम, मैं आप लोगों का ही बंधुरूप हूं, बांधव हूं, और कोई विचार करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही कहा भगवान ने। पराशर जी कहते हैं भगवान ने जो थोड़ा सा प्रेम और क्रोध का मिश्रण रूप बात कही, क्या लिए घूमते हो देवता, हम कोई देवता नहीं है। प्रेम है यदि मेरे प्रति तो इतना पर्याप्त है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस। और कुछ सोचने की क्या आवश्यकता है? जो ऐसी बात आप कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए आपको। नहीं तो चिंत्यम इतो अन्यथा, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय, इस प्रकार से जब भगवान ने उत्तर दे दिया तो सभी लोग वहां से हट करके अपने अपने कार्य को चले गए। पर हृदय में उनके श्रद्धा ही बढ़ी। इन सबके जाने के बाद में एक दिन सायंकालीन बेला में बैठे थे
बिना रामेण मधुरम अतीव वनिता प्रियम जगौ कलपदम शौरि तार मंद कृतक्रमम। सायंकालीन बेला में बैठे थे तो भगवान ने गायन प्रारंभ किया। जगौ कलपदम, सुंदर स्वर में गायन प्रारंभ किया। तार मंद्र कृतक्रमम, कभी ऊंचे स्वर में और कभी नीचे स्वर में गायन होते ही ऐसे। और ये गायन कैसा है? अतीव वनिता प्रियम। ये गायन उन गोपिकाओं को, वनिताओं को भी प्रिय लगने वाला था। तो रम्यम गीत ध्वनिम श्रुत्वा, यह गीत की धुन जो थी, जो उन्होंने गायन प्रारंभ किया भगवान ने, इतना रमणीय था, इतना हृदय आकर्षित करने वाला था। उस ध्वनि को जिसने सुना, वनिता प्रियम गीतम, ये वनिता प्रिय गीत है। इस कारण से उन्हीं वनिताओं को आकर्षित करने वाला है। तो संत्यज्यावस्थान तदा, अवस्थान गृहान, संत्यज्य छोड़ करके, घर छोड़ करके उसी समय, तदा आजगमुस्त्वरिता गोप्यो यत्रास्ते मधुसूदन। वो सब गोपियां, गोपकन्याएं अब उसमें सब हैं, बाल वृद्ध नवीन नवयौवनाएं सब हैं। ये सब यहां पर आ गई। यत्र आस्ते मधुसूदना, जहां भगवान मधुसूदन विराजमान है, बैठे हैं, यहां सब आकर के सबने घेर लिया। और कोई कोई तो इतना मस्ती में आ गई कि भगवान के स्वर में स्वर मिला करके वो गाने लगी। कोई कोई वो जो ध्वनि इतनी शांति देने वाली थी कि किसी किसी के तो नेत्र बंद हो गए, वो ध्यान करने लगी भगवान का। कच्चित कृष्णेति कृष्णेति प्रोच्य लज्जामुपाययौ ययौ च काचित् प्रेमान्धा तत्पार्श्वम अविलंबितम। कोई तो तेजी से आवाज देने लगी, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो? और कोई कोई तो ऐसी हो गई प्रेमांधा, प्रेम में इस प्रकार से अंधी होकर के। प्रेम में अंधा क्या होता है? लज्जा छोड़ करके भगवान के समीप ही पहुंच गई, बिल्कुल पास में सट करके खड़ी हो गई। इसी मध्य में ये घर से निकली जो यहां तक, कुछ तो यहां तक पहुंच गई। मैत्री जी, कोई कोई गोपी तो ये गायन सुन करके निकलने को घर से हुई। काचिच्चावसथत्स्यांते, अपने घर के दरवाजे पर उसने देखा
स्थित्वा दृष्ट्वा बहिर्गुरुम, गुरुम दृष्ट्वा, अपने वृद्ध जन दरवाजे पर बैठे थे। अब क्या करें, लोक लज्जा कैसे निकल करके जाए, कोई कहेगा तो क्या बतलाएगी। तो तन्मयत्वेन गोविंदम दध्यौ मिलित लोचना, वो इस प्रकार से उसका चित्त भगवान में लीन हो गया, तन्मय हो गया कि वो अपने शरीर की सुध बुध भूल गई और वहीं बैठ गई। दध्यौ मिलित लोचना, नेत्र बंद कर लिए, वहीं बैठ गई, वहीं से ध्यान करने लगी। इसका प्रभाव जानते हैं क्या हुआ? तच्चित्त विमलाह्लाद, भगवान में उसका चित्त इस प्रकार से लग गया, विमला आह्लाद, आह्लाद, आह्लाद से परिपूर्ण, प्रसन्नता से, वो जो परम आनंद की अनुभूति हुई है, विमला निर्मल चित्त में जो प्रेम की अनुभूति होने के पश्चात वो जो स्थिति उसकी बनी है, उससे क्या हुआ? क्षीण पुण्यचया तथा, कहते भगवत चिंतन से पाप कटते हैं। यहां इन गोपियों के, इस गोपी के जिसकी ये स्थिति हुई है, कहते हैं कि क्षीण पुण्यचया तथा, इसके तो पुण्य भी क्षीण हो गए। पाप तो क्षीण होते ही होते हैं, आज इस गोपी के पुण्य भी समाप्त हो गए। देखिए आप, जब तक पाप और पुण्य रहते हैं, मनुष्य को इस सृष्टि में, इस जीव को इस सृष्टि में आना जाना रहता है। पाप होंगे तो नरक में भी जाना पड़ेगा, पुण्य होंगे तो स्वर्ग में भी जाना पड़ेगा। हमारे एक महापुरुष ने कहा है, कहा ये दोनों ही, पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप की ही श्रेणी में है। क्यों? वो इसलिए कि इसके वशीभूत होकर के फिर भी जन्म मरण बना रहता है। पुण्यों के कारण व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग से जब पुण्य क्षीण होगा, गीता में भी कहा गया है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, तो पुनः इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। जब पुण्यों का वो समापन हो जाएगा भोग करके, तो फिर आना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर वही क्रम चलेगा जन्म मरण का। तो ये पुण्य भी वो कहते हैं पाप का ही एक स्वरूप है, पुण्य रूपी ये पाप ही है। आज इसका पुण्य, पाप तो समाप्त हुआ ही हुआ, पुण्य भी समाप्त हो गया। तद प्राप्ति महादुख विलीना शेष पातका, और भगवत प्राप्त न हो सकने के कारण वो जो उसे दुख रूपी अग्नि लगी, उसमें अशेष पातका समाप्त हो गए। पातक भी कोई शेष नहीं रहा उस विरह की अग्नि में, सब जल गया। और जब पाप और पुण्य सब समाप्त हो गया, तो पराशर जी कहते हैं फिर मैत्रेय जी बाकी क्या रहा? चिंतयन्ते जगत सूतिम, इस अवस्था में वो नेत्रबंद जड़वत शरीर रखा है, और चिंतन चित्त जो है जगत सूतिम,
सृष्टि उत्पन्न करने वाले परमात्मा में लीन हो गया। परब्रह्म स्वरूपिणम, उस पर ब्रह्म के स्वरूप में जो संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति करता है उनमें लीन हो गया। निरुच्छ्वासतया मुक्तिम गतान्या गोप कन्यका, उसके सांस भी बंद हो गई। निरुच्छ्वास, उच्छ्वास, प्राणों की गति समाप्त हो गई। प्राण अपान ये सब प्राणवायु जितनी भी हैं सब समाप्त हो गई। समस्त पाप और पुण्य के बंधन क्षीण हो गए। चिंतयन्तीम जगत सूतिम, और वो जो भगवत चिंतन कर रही थी, परमात्मा चिंतन करते हुए परमात्मा में एकाकार हो गई। मुक्तिम गता सा गोप कन्या, वो गोप कन्या इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो गई, भगवान को स्वतः प्राप्त हो गई। और क्या चाहिए? इसे कहते हैं प्रेम। संसार में लोग कहते हैं तुम्हारे बिना प्राण दे देंगे, नहीं होता, कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बातें। प्राण देना इसे कहते हैं। चरम प्रेम की सीमा ये कहलाती है। जिस प्रकार से गोप कन्या मुक्त हो गई।